हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवदास मीणा, वरिष्ठ अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पावा, तहसील सुमेरपुर जिला पाली। हमने इसके पूर्व के वीडियो में हमने पढ़ा था प्रतिरोधों के संयोजन में श्रेणी क्रम का संयोजन। आज हम देखेंगे प्रतिरोधों के समांतर क्रम में संयोजन में क्या होता है। तो इस अध्ययन में, इस वीडियो के द्वारा हम आज अध्ययन करेंगे कि प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में परिपथ क्या होगा, समांतर क्रम में का संयोजन किस प्रकार होगा, समांतर क्रम में संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र की उत्पत्ति कैसे होगी। तो ये जो परिपथ है वो एक समांतर क्रम में परिपथ दे रखा है। इसमें देखो तीन प्रतिरोध तार जुड़े हुए हैं, 1, 2 और 3। ये तीनों के तीनों प्रतिरोध तार एक दूसरे के समानांतर जुड़े हुए हैं। माना ये R1, ये R2 और ये R3। तो श्रेणी समांतर क्रम में संयोजन की परिभाषा क्या होगी कि जब किसी विद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक प्रतिरोध तार इस प्रकार जुड़े हुए हो कि प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान अलग-अलग लेकिन परिपथ में उत्पन्न विभव का मान समान होता हो, तो ऐसे क्रम को समांतर क्रम में संयोजन कहते हैं। ठीक, इसी प्रकार श्रेणी क्रम की मैं वापस आपको परिभाषा बता दूं। श्रेणी क्रम में संयोजन की परिभाषा क्या होगी, जब किसी विद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक प्रतिरोध तार इस प्रकार जुड़े हुए हो कि प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान समान लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध पर उत्पन्न विभव का मान अलग-अलग हो, तो इस क्रम को श्रेणी क्रम में संयोजन कहते हैं। लेकिन आज हम समांतर क्रम में संयोजन का पढ़ रहे हैं, तो मैं उसकी परिभाषा वापस बता दूं। जब किसी परिपथ में दो या दो से अधिक प्रतिरोध तार इस प्रकार जुड़े हुए हो कि प्रत्येक प्रतिरोध तार में प्रवाहित धारा का मान अलग-अलग लेकिन परिपथ में उत्पन्न विभव का मान समान हो, तो ऐसे परिपथ को या संयोजन को समांतर क्रम में संयोजन कहते हैं। माना इस परिपथ के अंदर तीन प्रतिरोध तार जुड़े हुए हैं, जिसको मैं R1, R2 और R3 नाम दे दिया। जो ही हम परिपथ में कुंजी को ऑन करेंगे तो बैटरी से धारा का प्रवाहित होगी और ये धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होती है। तो यहां से ध्यान से देखना, जो ये धारा यहां से इस सिरे ए सिरे पर आएगी तो ए सिरे से में प्रवेश करने के बाद ये धारा प्रत्येक प्रतिरोध में अलग-अलग प्रवाहित होती है। तो इस I धारा का जितना मान R1 के सिरे में प्रवाहित होता है वो कहलाता है, उसमें धारा का मान I1 होगा। जितना मान R2 के सिरे में प्रवाहित होती है धारा, उसका मान I2 होगा और धारा का जितना मान R3 में प्रवाहित होता है उस धारा का मान होगा I3। तो देखिए, माना तीन प्रतिरोध तार, इस अध्याय में हम समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के सूत्र की व्युत्पत्ति कर रहे हैं। माना तीन प्रतिरोध तार R1, R2 व R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान अलग-अलग लेकिन परिपथ में उत्पन्न विभव का मान समान होगा। तो R1 यहां पर धारा का मान लगेगा, इसलिए हम धारा का मान लगाएंगे। यहां पर R1 के सिरे में प्रवाहित धारा बराबर I1। R1 के अंदर I1 मान जा रहा है। R2 के सिरे में प्रवाहित धारा का मान I2 और R3 के सिरे में
और धारा का जो मान होगा वो I3 होगा। अब A और B के सिरे में प्रवाहित कुल धारा कितनी होगी? A व B सिरे के मध्य प्रवाहित कुल धारा, धारा के मान को जोड़ दो यहां पर। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ओम के नियम से हमें क्या करना है? धारा का मान निकालना है। तो ओम के नियम से और ओम का नियम क्या था? ओम का नियम था R बराबर V बटे I। R बराबर V बटे I। तो यहां से हमें I का मान निकालना है। I बराबर V बटे R। इसी प्रकार I1, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, I1 बराबर, और I1 किसमें प्रयोग हो रही है? R1 के अंदर, तो V बटे R1, ये समीकरण 2, I2 बराबर V बटे R2, ये समीकरण 3, और I3 बराबर V बटे R3, ये समीकरण 2, ये और ये समीकरण 5। अब क्या करना है? समीकरण 1 में समीकरण 2, 3, 4 और 5 का मान रखना है। तो समीकरण एक में समीकरण 2, 3, 4 व 5 का मान रखने पर, तो मान रखने पर क्या आएगा? I का मान क्या? V बटे R बराबर I1 का मान कितना है? V बटे R1 प्लस I2 का मान क्या है? V बटे R2 प्लस I3 का मान कितना है? V बटे R3। तो समश्रेणी क्रम में धारा का मान समान था, तो धारा कॉमन आएगी। यहां पर विभव का मान समान है, इसलिए विभव कॉमन आएगा। V बराबर R बराबर, ये V कॉमन आ गया, और ये आ गया 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R3। ये V से V क्रॉस कैंसिल हो गया। 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। तो ये आ जाएगा हमारा समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध की परिभाषा क्या होगी? कि समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम का मान परिपथ में जुड़े प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ध्यान रखना, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध के मान परिपथ में जुड़े समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम का मान परिपथ में जुड़े प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो ये रहा आज का समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या है, इसका परिपथ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, और तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अगले वीडियो में देखेंगे कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम से जुड़े आंकिक प्रश्न।